हाय, मेरा नाम है प्रगति मिश्रा और आप लोग देख रहे हैं जनसत्ता। जो ऑडिशन सीन भी था वो देवनागरी में लिखा हुआ था, जो यूजुअली होता नहीं है। हिंदी सीन भी हम इंग्लिश में लिखते हैं, तो बहुत करियर्स चेंज हुए मेरे। बट जब मैं 12th में थी तब मैंने डिसाइड किया था कि मैं जर्नलिज्म पढ़ूंगी। तो मैंने कॉलेज में इतना कुछ नहीं किया, पर इस शो के दौरान मुझे मौका मिला वो करने का। तो प्रेशर एज सच नहीं है, बट काफ़ी अनसर्टेनिटी है इस इंडस्ट्री में, तो समटाइम्स यू फील वेरी लॉस्ट। प्रगति जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द एक्सप्रेस ग्रुप। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि यूपी 65 सीरीज जो इतना कमाल कर रही है और लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है, तो ये सीरीज में कैसे काम मिला आपको और क्या 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 ऑडिशन प्रोसेस था इस सीरीज का? इसका ऑडिशन करे थे तरन बजाज सर, जो एक कास्टिंग डायरेक्टर हैं, और बहुत सिमिलर प्रोसेस था जैसे सारे ऑडिशंस होते हैं। मुझे इसका भी ऑडिशन मिला और मैं बहुत खुश हो गई थी ऑडिशन देख के, क्योंकि जो कैरेक्टर स्केच था लिखा हुआ था शुभ्रा का, जो मैं कैरेक्टर प्ले करती हूँ, वो बहुत ही फिल्मी और अमेजिंग था। शी वॉज डिस्क्राइब्ड एज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, अ गर्ल हु हैज़ a wonderful heart, who loves to help everyone, born and brought up in Banaras, extremely confident। तो एक बहुत ही अमेजिंग कैरेक्टर स्केच था। और जो ऑडिशन सीन भी था वो देवनागरी में लिखा हुआ था, जो यूजुअली होता नहीं है। हिंदी सीन भी हम इंग्लिश में लिखते हैं, लैंग्वेज में लिखते हैं। तो मुझे पढ़ के बहुत मज़ा आया, सीन लिखा बहुत अच्छा था। और जैसे कि होता है, मैंने प्रिपेयर किया ऑडिशन सीन मेरी बहन के साथ, वो आई हुई थी उस वक्त पे, और जाके दे दिया और मुझे बहुत मज़ा आया ऑडिशन करने में। कुछ दिन बाद मुझे फ़ोन आया कि एक्चुअली मैंने पहले अंतरी के लिए ऑडिशन किया था, और फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप शुभ्रा के लिए ऑडिशन करिए, और दोनों करने में मुझे बहुत मज़ा आया। और फिर उन्होंने मुझे फाइनली कहा कि आप शुभ्रा प्ले कर सकती हैं, और मेरी डायरेक्टर से मीटिंग हुई और सब फाइनल हो गया। जैसा आपने कहा कि मतलब एक गर्ल नेक्स्ट डोर का कैरेक्टर था आपका, और मतलब कि काफ़ी फ्रेश एयर टाइप का था, तो मतलब कि कितना सिमिलर है आपने रियल लाइफ से? आई थिंक शुभ्रा और मैं काफ़ी सिमिलर है रियल लाइफ में। वो बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत फन लविंग है, पढ़ाई भी खूब अच्छे से करती है, पर ज़िंदगी भी फुल ऑन जीती है, दोस्तों के साथ मस्ती करती है, हंसती खेलती है, लोगों की हेल्प करती है। आई थिंक हम में ऐसी काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। बट आई थिंक शुभ्रा इज़ वेरी फोकस्ड एंड शी वॉन्ट्स टू बी एन इंजीनियर, तो वो हम दोनों में शायद डिफरेंट है, क्योंकि मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहती थी। तो रियल लाइफ में आप जैसे क्या बनना चाहते? एक्टिंग के अलावा क्या बनना? जब मैं बहुत छोटी थी, मैं 4 साल की थी, तब मुझे एक्टर बनना था। धीरे धीरे जब मैं बड़ी हुई और पढ़ाई करने लगी, मुझे समझ आया कि शायद ये करियर परस्यू करना बहुत मुश्किल होगा। तो बहुत करियर्स चेंज हुए मेरे। बट जब मैं 12th में थी तब मैंने डिसाइड किया था कि मैं जर्नलिज्म पढ़ूंगी। मुझे जर्नलिस्ट बनना था, आप लोगों के जैसे। और फिर मैंने एडवर्टाइजिंग में स्विच किया, और उसके बाद मैंने वापस निर्णय लिया कि नहीं, अपने बचपन के सपने को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, एंड दैट्स हाउ आई बिकेम एन एक्टर। जैसे कि शो की बात करें तो शो एक एडाप्टेशन है यूपी 65 की नॉवल जो है वो, तो रियल लाइफ कैरेक्टर से आप मिल चुकी थी, क्या था एग्जैक्टली, कुछ बताएंगे इसके बारे में? जी, एक्चुअली इससे रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है। हमारे शो के 5वें एपिसोड में जब मेरे कैरेक्टर और जो शो के लीड हैं निशान, जो शाइन प्ले कर रहे हैं, उनका कैरेक्टर पहली बार डेट पे जाते हैं और वो पहली बार मिलते हैं, और फिर ऑफ कोर्स उन्हें प्यार होता है और काफ़ी कुछ होता है। पर जब वो पहली बार मिलते हैं, उस सीन में हमारे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर ने, जिन्होंने ये शो लिखा है और उनकी जो वाइफ है, उनको भी सीन में रखा है। तो वो ये सीन इंट्रोड्यूस करते हैं। उनका नाम है निखिल सचिन, ही इज़ द राइटर ऑफ द बुक यूपी 65 एंड ही इज़ ऑल्सो राइटर ऑफ द शो। तो उनसे मुलाकात शूट के दौरान भी हुई थी। जब शूट शुरू हुआ था उसके पहले भी मैंने उनसे बातें की थी, और वो बहुत अप्रोचेबल हैं, और मैं उनसे काफ़ी कुछ डिस्कस करती थी। उनकी वाइफ से भी मैंने बात की थी। इवन दो हमारा शो बिल्कुल आधारित नहीं है किताब पे, उससे काफ़ी कुछ बोरो किया है हमने, बट बहुत हेल्पफुल था उनसे कॉन्वर्जेशन करना। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, कि मतलब कि और क्या मतलब क्या सोच रही हैं आप, क्या करने के लिए, और किस तरह ऑडिशन देंगी, क्या है, क्या स्ट्रगल रहेगा आपका अभी नेक्स्ट स्टेप में? मैं एक्चुअली बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरा पहला शो बाहर आ चुका है और लोगों को पसंद आया है। और आई थिंक सर, ऑडिशन प्रोसेस सेम ही होता है हर एक्टर के लिए। आप एक प्रोजेक्ट करते हैं और फिर आप ऑडिशन करते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी में आप सफल हों और आपको कोई प्रोजेक्ट मिले। बट आई थिंक
आई फील वेरी गुड कि अब मेरे पास दिखाने के लिए है मेरा काम, क्योंकि मेरा एक काम बाहर आ चुका है। तो मैं पूरी लगन से ऑडिशन करती रहूँगी, कोशिश करूँगी और लोगों से मिलूँ और बेहतर काम करूँ। जैसे कि हमें पता चला कि आप थिएटर आर्टिस्ट भी हैं, तो थिएटर में करने में ज़्यादा मज़ा आता है कि वेब सीरीज़ करने में ज़्यादा मज़ा आता है? क्या दोनों करने में बहुत मज़ा आता है सर। एक्चुअली आई थिंक इसीलिए काफ़ी लोग हैं जो एक्टर बनना चाहते हैं, क्योंकि बहुत मज़ेदार काम है, बहुत फुलफिलिंग काम है। मुझे स्टेज और स्क्रीन दोनों में काम करने में बहुत खुशी मिलती है। स्टेज जब आप थिएटर करते हैं, आपकी एक कम्युनिटी होती है, आप लोग साथ में 1-1.5 महीना काम करते हैं और वो प्ले बार बार होता है, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है उस प्रोसेस में। और जब आप स्क्रीन पे काम करते हैं तो वो बहुत अलग प्रोसेस है, क्योंकि तब भी आप काफ़ी समय साथ बिताते हैं, पर आप कैमरा एक इक्विपमेंट है जिसके साथ प्ले कर रहे हैं और टेक्निकली उसे समझ रहे हैं, और बहुत चीज़ें चेंज होती हैं, तो उसके साथ प्ले करने में भी बहुत मज़ा आता है। तो आई थिंक बोथ द मीडियम्स आर इक्वली एक्साइटिंग। और भी कैरेक्टर्स हैं इस सीरीज़ में, तो कैसा रहा उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस आपका? बहुत मज़ेदार रहा। ये कहानी है कुछ दोस्तों की, और कैसे यंग लोग कॉलेज आते हैं और अपने आप को डिस्कवर करते हैं, अपनी लाइफ जीते हैं। और आई थिंक हम 6 लोग भी एक दूसरे से पहली बार मिले शूट के दौरान, एक दूसरे को जाना और बहुत मज़ा किया। सबके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया। एवरीबडी वॉज वेरी हेल्पफुल एंड वेरी गिवन एज एन एक्टर, एंड आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम एवरीवन। रियल लाइफ प्रगति की बात की जाए तो कॉलेज में कितना धमाल मचाती थी, या कितना, लेकिन जैसे सीरीज़ में बताया गया है कि यूपी 65 में कि हर एक कैरेक्टर को कुछ ना कुछ मतलब मज़ा कर रहा है सीरीज़ में, तो मतलब कि आपका रियल लाइफ में आप कितनी मज़ेदार थी और कितना कॉलेज में कितनी मस्ती करती थी? आप जो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर, सेम क्वेश्चन मेरे डायरेक्टर ने मुझसे पूछा था जब हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी, और मैंने उनसे कहा था टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने बहुत मस्ती नहीं की है। मैं स्कूल में या कॉलेज में फर्स्ट बेंचर थी जो नोट्स लिखती थी, और कॉलेज में मस्ती नहीं करती थी, पर मुझे लगता है मैं लाइफ में बहुत मस्ती करती हूँ और फन लविंग हूँ। तो मैंने कॉलेज में इतना कुछ नहीं किया, पर इस शो के दौरान मुझे मौका मिला वो करने का। ओके। शो की बात की जाए तो मतलब शो में जो है हमने देखा है कि मतलब एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बताया जा रहा है कि मतलब कैसे लोग जो है दिन रात पढ़ाई करते हैं और लोग जो है कुछ उसमें से सक्सेसफुल होते हैं, कुछ सक्सेसफुल नहीं होते हैं। जैसे कई सारे एंट्रेंस हैं, तो ऐसा क्या मतलब कि हम ये भी देखते हैं कि मतलब कि कई सारे लोग जो है एंट्रेंस क्रैक कर पाते हैं, कुछ डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंट्रेंस नहीं क्रैक कर पाते हैं। तो क्या ऐसा चेंज करना चाहेंगे? अगर आपका एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया गया तो आप क्या ऐसा चेंज करना चाहेंगे? It's a very good question, sir. I agree. I think in our education system, even though I think education in this country is very good, मुझे लगता है education is very important. I feel very grateful that I took a degree and I did a degree in journalism. और उस पढ़ाई ने मुझे बहुत कुछ बनाया है. Even the fact that I took science in 11th and 12th, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री आज अप्लाई नहीं करती, पर क्योंकि मैंने वो पढ़ा उसका एक इम्पैक्ट है मुझ पे, मेरी समझ उससे बदली है. तो आई एक्चुअली think the education system in this country is very good, but I think maybe what we can work on a little bit more is learn how to practically apply it, make the whole system a little more practical and little more easy to use, hands on, so that students सिर्फ किताबों का प्रेशर ना लें, खुद जाके चीज़ें करें और सीखें, जिससे वो enjoy भी करें और learning भी हो. तो अगर हम पूरे सिस्टम में थोड़ी और प्रैक्टिकलिटी लाएं, थोड़े और एक्सपेरिमेंट्स और ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड करें, तो मे बी इट कैन बी अ मोर होलसम सिस्टम. आई थिंक प्रेशर की बात की जाए तो जैसे आपने भी कहा कि एजुकेशन में भी काफ़ी प्रेशर होता है लोगों को, तो जैसे आपने अभी ये करियर चुना अपना एक्टिंग का, तो मतलब आपके घर वालों की तरफ से क्या कुछ प्रेशर था कि नहीं था? मेरे घर वालों के लिए सरप्राइजिंग था जब मैंने उन्हें बताया कि मुझे एक एक्टर बनना है, क्योंकि मैं एक सर्विस क्लास मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ. मेरे पापा इंडियन रेलवेज में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, तो उनके लिए बहुत सरप्राइजिंग था कि मैं जेन्युइनली परस्यू करना चाहती हूँ. बट आई एम वेरी थैंकफुल कि वो बहुत सपोर्टिव थे इस डिसीजन के. अभी भी मुझे लगता है क्वेश्चंस बहुत हैं, पर वो क्वेश्चंस मेरे अंदर भी और इंडस्ट्री के सब लोगों में, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत अनसर्टेन है.
तो प्रेशर एज सच नहीं है, बट काफ़ी अनसर्टेनिटी है इस इंडस्ट्री में. तो समटाइम्स यू फील वेरी लॉस्ट, बट आई हैव एक्चुअली हैड एन इमेंस सपोर्ट फ्रॉम माई फैमिली, एंड अभी तक द जर्नी हैज़ बिन वेरी गुड सो फार. जर्नी की बात की जाए तो आप यूपी से बिलोंग करती हैं, यूपी से लेकर यहाँ तक की जर्नी के बारे में कैसे डिस्क्राइब करेंगे इस चीज़ को? मुझे बहुत खुशी होती है मेरी जर्नी देख के, क्योंकि जिस गांव से मैं आती हूँ वहाँ अभी भी मिट्टी के घर हैं. वहाँ अभी भी लाइट आने के टाइमिंग्स हैं और कभी भी लाइट चली जाती है. तो मैं हर गर्मियों की छुट्टियों में वहाँ जाया करती थी, और वहाँ से बॉम्बे आना और आके कोशिश करना अपने सपने को पूरा करने की, आई थिंक बहुत खुशी होती है कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है और मैं उस फील्ड में काम कर रही हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, जहाँ मैं इतना कुछ सीख रही हूँ. आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब माई जर्नी. आई जस्ट थिंक मुझे बहुत खुशी होती है विद एवरी थिंग दैट आई हैव डन, विद ऑल द एक्सपीरियंसेस दैट आई हैव हैड सिंस द टाइम आई स्टार्टेड एक्टिंग. जितने लोगों से मैं मिली हूँ, जो जो प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं, आई फील वेरी फुलफिल्ड एज अ पर्सन. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात की जाए तो जैसे कहा कि बहुत ही अनसर्टेन है, और मतलब कि लोग काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्ट भी किए हुए हैं इस चीज़ को, कि मतलब कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है कि लोगों का फ़ायदा उठाते हैं और फिर भूल जाते हैं लोग, या लोग सिर्फ दिखाते हैं कि हाँ हम उनके भी दोस्त हैं, उनके भी दोस्त हैं, और फिर जो है फिर भूल जाते हैं. और मतलब स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं जिसका मतलब कि कोई गॉडफादर नहीं है या कोई ऐसा, तो उनके लिए बहुत मुश्किल रहती है. तो आप क्या सोचते हैं, मतलब कि कैसा रहेगा आपके लिए एंटरटेनमेंट? सो थैंकफुली आफ्टर कोविड और ड्यूरिंग कोविड भी हमारे सिस्टम में इस इंडस्ट्री में स्पेशली कास्टिंग सिस्टम बहुत ऑर्गेनाइज हो गया है. आई अंडरस्टैंड आप जिस कंसेप्शन की बात कर रहे हैं, जो सिचुएशन की बात कर रहे हैं, बट आई थिंक अब हमारी इंडस्ट्री बहुत ऑर्गेनाइज हो गई है, और स्पेशली कास्टिंग बहुत ही सिस्टमैटिकली की जाती है. आपके अंधेरी में बहुत सारे कास्टिंग ऑफिसेज हैं जहां आप जाके अपना पोर्टफोलियो सबमिट कर सकते हैं. आजकल लोग सिर्फ पिक्चर्स नहीं मांगते हैं, वो आपसे कहते हैं आप एक शो रील बनाइए जिसमें आप अपना एक्टिंग का काम दिखा सकते हैं. आप अपने घर पे बैठ के एक मोनोलॉग शूट कर सकते हैं और अपनी एक्टिंग दिखा सकते हैं. तो मुझे लगता है चीज़ें काफ़ी आसान हो गई हैं, और OTT के चलते सबके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं. तो आई एक्चुअली फील दैट इट्स एन इक्वल फील्ड. जिसके अंदर बहुत लगन है और जिसका मन है, उसके लिए स्काई इज द लिमिट. आप कुछ भी कर सकते हैं. सोशल मीडिया की बात की जाए तो मतलब आजकल हर एक एक्टर्स को या इन्फ्लुएंसर्स को जो है सोशल मीडिया पे रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है, या उनको अपनी पोस्ट बार बार डालनी पड़ती है ताकि दिखाने के लिए कि याद याद देर. तो आपके हिसाब से, और ऐसे में जब कास्टिंग डायरेक्टर्स या किसी और डायरेक्टर्स की बात की जाए तो उनको ऐसा लगता है कि मतलब ये बंदा है जिसका फॉलोअर्स बड़े हैं तो उनको ले लिया जाए. तो क्या आपको लगता है कि ये प्रोसेस सही है कि जिसका फॉलोअर्स ज़्यादा बड़ा है उसको एक्टिंग के लिए, जो कि एक्टिंग का उसको ये भी नहीं आता होगा, बट उसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, तो इसके हिसाब से मतलब तो आपको कितना सही लगता है? Again, I think it's a very relevant question that you've asked, sir, because ये हो रहा है आजकल काफ़ी. पर again, entertainment is not just a creative field, it's a business, right? And at the end of the day, हम जो भी बनाते हैं, हम चाहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे. तो मुझे समझ में आता है where this strategy comes from, and I don't know if I have a comment on it. I think एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है, वो इतनी सुंदर इसीलिए है क्योंकि कोई भी जब उसे देखता है वो समझ जाता है कि क्या इस एक्टर में सच्चाई है या नहीं. एटलीस्ट मैं समझती हूँ, और हम उन्हीं कैरेक्टर से रिलेट करते हैं जो कहीं ना कहीं हमें कोई एक सच्ची कहानी बताते हैं. तो आई डोंट नो, मे बी आई एम वेरी ओल्ड स्कूल, पर मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी आपको कई तरीक़ों से मिल सकती है, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट स्पीक्स द लाउडेस्ट इज़ योर वर्क. और अगर आप एक अच्छे एक्टर नहीं हैं तो शायद वो अपॉर्चुनिटी आप आगे नहीं ले जा पाएंगे. तो अपॉर्चुनिटी मिलने के बहुत तरीके हैं, बट सस्टेन करने का सिर्फ एक है कि आप एक अच्छे एक्टर हो. प्रगति कितने सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस्ड हैं, या कितना यूज़ करती सोशल मीडिया? I feel very like shy to answer this question, very embarrassed actually, because I think मैं डेफिनेटली बहुत, मुझे लगता है अपना समय वेस्ट करती हूँ सोशल मीडिया पे. मैं एक्टिव नहीं हूँ ज़्यादा, पर आई डू अग्री कि बहुत मुश्किल है आजकल अपने फ़ोन को दूर रखना. फ़ोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन गया हमारी लाइफ में, एंड मैंने अपने फ़ोन पे एक टाइमर लगा रखा है जिससे मेरे ऐप्स अपने आप बंद हो जाते हैं
all of that, but it is challenging. I am not particularly very active on social media because maybe as a person I like to keep my private life very private, so I don't put everything out there, and I'm still trying to discover it. And I think I want to keep a very healthy balance of putting my work out there and only posting when I feel like, because at least till now I've only done that. I feel like you should only share happiness when it naturally comes to you. That's when it's real. So I don't know, till now I've not had a strategy or anything, but in the future that's how I'd like to handle it. विश लिस्ट की बात की जाए तो ऐसा कौन सी विश लिस्ट है आपके पास, जैसे कौन से डायरेक्टर के साथ काम करना चाहेंगी या कौन सा एक्टर्स के साथ काम करना चाहेंगी, या ऐसा कौन सा डायरेक्टर या एक्टर आपको इंस्पायर करता है कि हाँ भाई उसका काम बहुत अच्छा है, मुझे जो उनके साथ काम करना है? So the honest answer to this is I actually have an Excel sheet जिस पे ऐसे नंबर्स लिखे हैं और सारे डायरेक्टर्स और फिल्म मेकर्स के नेम्स हैं उसमें, नॉट एक्टर्स बट फिल्म मेकर्स, एंड आई थिंक द लिस्ट गोज अप टू 48 or 49 समथिंग, because I think I've grown up watching Bollywood, watching Indian cinema, and there are a lot of people that I'd love to have the opportunity to work with. अगर मुझे कुछ नाम लेने हो at the top of my head, I keep saying this every time, but I'm a huge fan of Vikramaditya Motwane sir's work. I am a huge admirer of Mani Ratnam sir, but that's and I actually think because I come from a theatre background, और हम ये बहुत करते थे अपनी प्रैक्टिस में कि हम प्लेज उठाते थे और बस पढ़ते थे, तो मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि एज एन एक्टर I'd like to work with first time directors and work on a really interesting script. तो ज़रूरी नहीं है कि only established in people whose work we admire, we work with them. Maybe I'd work with somebody who's a first time director and I really like the story that they've written. In terms of actors, I love Ishaan Khatter's work a lot, and I'd love to have an opportunity to work with him. I think he has a very unique personality. I love that he's a dancer, because I'm a trained dancer as well. And I really admire his choices in his career. जिस तरह के projects उन्होंने choose किए हैं और जिस तरह से deliver किया है, I think he leaves you with an impact. So, lastly क्या message देना चाहेंगे अपने fans को आप? I would just like to say this is the first time I've ever had fans in my life. So I feel very touched and I feel very grateful. मुझे बहुत खुशी होती है कि हमने एक ऐसे शो में काम किया जो लोगों ने देखा और उन्हें वो बहुत पसंद आया, और उन्होंने हमें बहुत प्यार दिया. उन्होंने लिखा है, ईमेल्स लिखे हैं, और पुराने ज़माने में ऐसे चिट्ठियाँ लिखते थे, मुझे लगता है वैसे आज के ज़माने में अगर कोई ईमेल लिखे, वरना लोग टेक्स्ट कर देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है. एंड आई थिंक द ओनली मैसेज इज़ दैट I don't know what message I want to give. I just feel very happy and I feel very grateful, and I hope that I can keep making people happy. Okay. सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सा मिला है आपको, आप बताएं? Actually मैं जब मुझे मैसेजेस भी आते हैं, मैं ऐसे बस बहुत दूर से पढ़ के उन्हें बंद कर देती हूँ, क्योंकि शायद मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ है. पर एक ईमेल है जिसमें तुषार है उनका नाम, जिन्होंने मुझे ईमेल किया था, और उन्होंने कहा था कि ये शो देखने के बाद बहुत दिन बाद उन्होंने देखा सेल्फलेस लव स्क्रीन पे, जो अनकंडीशनल लव होता है दो लोगों के बीच में, और उन्होंने कहा था, उन्होंने ऐसे लिखा था कि उन्हें प्यार व्यार से भरोसा एकदम उठ गया था आज के ज़माने में, पर इस शो को देख के उन्हें वापस अनकंडीशनल लव में बिलीफ आ गया, और उन्होंने कहा उन्हें बहुत अच्छा लगा ये देख के. तो मुझे वो एक कॉम्प्लीमेंट है जो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट टू द होल शो, टू द राइटिंग, टू द परफॉर्मेंस, टू व्हाट वी वर ट्राइंग टू अचीव. सो आई फील दैट हैज़ रियली लाइक टच्ड मी समवेयर, सो इट्स वेरी क्लोज. लास्टली क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स होंगे आप? तो सर, मैंने एक्चुअली इस शो के पहले एक और वेब शो शूट किया था, जिसका तब टाइटल था 4x4. वो हमने अरुणाचल प्रदेश में शूट किया था, और वो भी उसमें अंशुमन झा हैं एंड आई प्ले वन ऑफ द लीड्स ऑपोजिट हिम, जो बहुत अमेजिंग शो है, बहुत ही अलग शो है, अरुणाचल में शूट हुआ है. तो वो आई होप रिलीज़ हो जल्दी.
बट उसके अलावा आई डोंट नो एनीथिंग येट. आई होप आई गेट टू डू मोर वर्क. ओके, थैंक यू. थैंक यू सो मच.